आदाब दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद खालिद। द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बातचीत करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर राजौरी एरिया के अंदर फ्लैश फ्लड और हैवॉक। आज रात को जब ये सारा फ्लड आया, इस फ्लड आने की वजह से जो नुकसान हुआ है, 11 लोगों की जान चली गई है और बाकी जो लापता लोग हैं उन लापताओं की संख्या अभी तक गवर्नमेंट को पता नहीं चली है। वहीं पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जहां पे कल प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर पर जाना था, वो दिल्ली पहुंच गए थे। वो दिल्ली से वापस राजौरी आने के लिए उनका ट्वीट भी आया, आपने ट्वीट देखा होगा और सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें भी देखी होंगी। लेकिन ये फ्लैश फ्लड जो आया, फ्लड आने के कारण बेला नामी बस स्टैंड मलबे में तब्दील हो गया। ये मलबे में क्यों तब्दील हो गया? जब हम कहीं पे कोई बस स्टैंड बनाते हैं या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, उस इंस्टीट्यूशन को उस वक़्त किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे खतरों से दूर रखा जाता है, किन एक्सपर्टों की राय ली जाती है, या किन जब मंत्री वहाँ पे जाते हैं या वहाँ पे कोई लोकल एमएलए जाता है या फिर डिप्टी कमिश्नर की मर्जी से या किसकी मर्जी से वो नेम रखी जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब फ्लड एरिया के अंदर जहाँ पे घर भी बन जाते हैं, जहाँ पे बस स्टैंड भी बन जाता है और वो जगह आप चूज़ करते हो, आपको पता नहीं होता है कि यहाँ पे फ्लड आएगा। जब नुकसान होता है तो फिर गवर्नमेंट को कोसा जाता है। लेकिन वहीं पे गवर्नमेंट भी, जब इससे पहले हमने कहा जब जसोती में हुआ या जब रामबन में हुआ, इस तरह के पहाड़ी एरियों के अंदर जब ये तो सारे कहेंगे कि नेचुरल आपदा है, लेकिन नेचर के साथ खिलवाड़ करने वाले, जब नेचर को खिलवाड़ करने से बचाने वाले एक्टिविस्ट, एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट कहीं जाते हैं, वो कहते हैं कि माइनिंग नहीं होना चाहिए, माइनिंग माफिया बंद होना चाहिए, तो ये सरकारी बाबू लोग उस वक़्त मना करते हैं। सुबह हमने डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब का एक फेसबुक पोस्ट देखा और उससे पहले अभी भी एक फेसबुक पोस्ट देखा और उन्होंने क्लियरली कहा और उन्होंने लिखा उस पोस्ट के अंदर कि जब मैं वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर था, मैंने जब इन चीज़ों को बंद करने की कोशिश की तो आउटपुट उस वक़्त लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। आउटपुट कुछ नहीं निकली, क्योंकि उस वक़्त मंत्री लोग कहते हैं कि छोटे छोटे ट्रैक्टर वाले हैं, माइनिंग कर रहे हैं, इनका रोज़गार यहाँ से चल रहा है। लेकिन उनका रोज़गार, ना तो वो अमीर हुए, ना उनके बच्चे पले और ना तो वो पढ़े। अमीर जो लोग होते हैं वही होते हैं क्योंकि उनका उसमें हिस्सा होता है। तो वो उनकी अमीरी आप देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर में माइनिंग माफिया जो चलाते हैं और जिसके पास भी ये डिपार्टमेंट रहता है, वो कितना अमीर होता है। उनके घरों की आप रिसर्च खुद ही कर ले। लेकिन हमारा क्वेश्चन आज सिर्फ ये है कि पहले आप पानी की जगह को इनक्रोच कर देते हो, इनक्रोच करने के बाद स्टेट लैंड को भी इनक्रोच कर देते हो। जब आप पे कोई पीला पंजा चलाने आएगा तो तब कहोगे नहीं भैया अब जुल्म हो रहा है। पहले आप स्टेट लैंड ले भी लेते हो, बेचने वाला बेच देता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, लेकिन खरीदने वाले जिसने पैसा लगाया होता बाद में एक्शन भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अगर आप पानी का रास्ता बंद कर देंगे या जहाँ से आपको आशंका है कि पानी बढ़ जाएगा, अब हम वहाँ पे स्पॉट पे नहीं गए, हम इन चीज़ का सारा जायज़ा नहीं कह सकते हैं आपको कि कैसे ये गलती हुई है। लेकिन जब आसमानी पानी आता है, जब आसमानी पानी बढ़ जाता है तो वो बढ़ेगा। वो कितने एरिए का आ रहा है, वो किसी भी साल कभी भी बढ़ सकता है। कहाँ तक खतरा है, इस चीज़ की प्रोटेक्शन, प्रिवेंटिव मेजर्स सरकार को लेने हैं, सरकारी बाबुओं को लेने हैं, उनको इन चीज़ों को देखना है। लेकिन सरकारी बाबू तो अपने एसी के कमरे से कभी भी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर उनको कहा जाता है, लेकिन वो कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं, वो उसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में ही बैठे रहते हैं। वो कभी इन चीज़ों का जायज़ा करते ही नहीं हैं, या जो कंसर्न ऑफिसर होते हैं, जो कंसर्न एक्सपर्ट होते हैं, उनकी राय भी बहुत कम ली जाती है। ये मंत्रियों शंत्रियों एमएलएओं का फ़ोन जाता है, लेकिन बाद में जब लोगों की इनोसेंट जाने जाती हैं उस वक्त हम गवर्नमेंट को भी कोसते हैं, बाद में कंपनसेशन भी मांगते रहते हैं, लेकिन मिलता
कुछ नहीं है, और इंसान की जान की कीमत तो कुछ लगाई नहीं जाती है। अब दूसरी बात ये है कि अब लोग ये कहेंगे कि आसमानी आपदा थी, लोगों ने मरना था, मरना तो मरना है एक दिन। अब आप फ्लड में आके मरें या आप नेचुरल मौत से मरें तो इसको कोई नहीं रोक सकता। अब जी इनको कंपनसेशन देना है तो कंपनसेशन की घोषणा हो जाती है, उसके बाद वो कंपनसेशन के लेने के लिए भी मरते रहते हैं। अब इन चीज़ों से प्रिवेंशंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या कर रही है और मंत्रालय कितने कम्पिटेंट हैं इन चीज़ों से compete करने के लिए या इन चीज़ों के साथ लड़ने के लिए, कितने इक्विपमेंट है और कितने मेट्रोलॉजिस्ट हैं जो आपको पहले ही बताएंगे। अब फ्लड आने वाले हैं, लेकिन फ्लड से प्रिवेंशंस करने के लिए सरकारों ने क्या किया, कैसे रोका पानी को, पानी का रोकने का तरीका, या ये सब चीज़ें, इन चीज़ों को देखने के लिए कितने एक्सपर्ट हैं, ये रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।